गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य पढ़ेंगे बेटा। वाच्य वाच्य क्या होता है बेटा? वाच्य होता है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव की प्रधानता है। मतलब वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वैसे वाच्य क्या होता है? बोलने का विषय होता है। बोलने का विषय किसके विषय में बोल रहे हैं? कर्ता है प्रधान, कर्म प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा कि जिसके आधार पर कर्ता, कर्म और भाव का प्रयोग हो, क्रिया में जिसके आधार पर कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती है, उसे हम वाच्य कहते हैं। जो वाच्य होते हैं बेटा हिंदी में, वो तीन भेद हैं इसके: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कौन सा होता है बेटा? कर्तृवाच्य में क्रिया का जो संबंध होता है वो मुख्य रूप से कर्ता के साथ होता है। जहाँ पर क्रिया कर्ता के साथ कर्ता की प्रधानता को प्रकट करे, जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता के साथ हो और कर्ता की प्रधानता को प्रकट करे, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्म से होता है, कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और जहाँ क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ होता है? भाव के साथ होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में बताइए आपको, कर्तृवाच्य वाक्य में क्या होता है बेटा? कर्ता की प्रधानता होती है, प्रमुखता होती है। और कर्तृवाच्य, जो कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं बेटा, उसमें कर्ता के लिंग वचन जो है वो कारक, जो भी विभक्तियाँ होती हैं वो सब कर्ता के अनुसार होती हैं और सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कर्ता के अनुसार ही वाक्य में लिंग वचन और कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल, मोहन फल खाता है। मोहन क्या है? कर्ता है, एक वचन है। जो आपका फल क्या हो गया? कर्म, और खाना क्या हो गया? क्रिया। क्रिया क्या है आपकी? एक वचन पुल्लिंग में है, और आपका जो कर्ता है वो भी एक वचन पुल्लिंग है। अर्थात जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार हो। जहाँ वो कौन सा वाक्य आपका? कर्तृवाच्य। तो इसमें कर्ता क्या है आपका? मोहन, वो भी क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। और जो खाता है क्रिया है वो भी एक वचन पुल्लिंग है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां क्या है आपका? स्त्रीलिंग, बहुवचन, और गाती है क्या हो गया? बहुवचन और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में बहुवचन है गाती हुई, इसलिए ये क्या हो गया आपका? कर्तृवाच्य वाक्य। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं उनको कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते हैं। जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा, या तो आपसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाच्य की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर आपके पास आएगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो कर्तृवाच्य है उस वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही परिवर्तित किया जा सकता है। जो कर्तृवाच्य होते हैं उसमें कर्ता की असमर्थता दिखाने के लिए, मतलब किसी काम को न करने की योग्य है, तो उसमें क्रिया के साथ क्या जोड़ जाते हैं बेटा? नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। जो करता है मैं, वो क्या है? चीनी भाषा लिखने में असमर्थ है, तो उसे क्या हो गया? नहीं लिख सकता हूँ, नहीं का प्रयोग किया जाता है। यह मोटा आदमी तेज़ नहीं दौड़ सकता। कैसे नहीं दौड़ सकता? दौड़ नहीं सकता, तेज़, असमर्थता आ रही है, इसके यानी योग्य नहीं है दौड़ने के, तो वो क्या हो गया आपका? नहीं का प्रयोग हो गया वहाँ। आज बच्चे खेलने बाहर नहीं जा सकते। क्या बाहर नहीं जा सकते? असमर्थ है जाने में। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता, मतलब सवाल हल करने में असमर्थ है। तो इन वाक्यों में ऐसे जहाँ असमर्थता दर्शानी हो कर्ता की, वहाँ नहीं का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य आपने पढ़ लिया। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है।
और जो कर्तृवाच्य था पढ़ा था उसमें क्या होता था, कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता प्रधान होता था और जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के लिंग वचन कारक विभक्ति के अनुसार होता था। अब इसमें कर्म की प्रधानता है तो कर्म के अकॉर्डिंग ही क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। यह कहानी, कहानी क्या है आपका, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। और मेरे द्वारा, मेरा क्या है, कर्ता है, और लिखी गई क्या है, क्रिया। तो जब आपका जो कर्म है वो किस में है, एक वचन स्त्रीलिंग में, तो आपकी जो लिखी गई क्रिया है वो भी किस में है, एक वचन स्त्रीलिंग में। ये दोनों क्या होते हैं, सेम, यानी क्रिया जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। सेकंड देखिए एग्जाम्पल बेटा, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। जो कर्ता है वो क्या है आपका, एक वचन स्त्रीलिंग, तो कर्ता तो हमें देखना नहीं इसमें। हार क्या है आपका, कर्म, कर्म इसमें क्या हो गया, ये एक वचन पुल्लिंग में है, और जाता है क्रिया क्या होगी, एक वचन पुल्लिंग में, यानी जो क्रिया है वो किसके अनुसार प्रयोग हुई है, कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए ये क्या हो गया आपका कर्मवाच्य वाक्य हो गया। यहाँ पर जो बेटा देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, ये क्या है आपका कर्तृवाच्य, सॉरी कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रखा है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ जाती हैं, ठीक है। लेख लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया आपके कर्मवाच्य वाक्य। भाववाच्य देखिए बेटा, भाववाच्य में क्या होता है बेटा, भाववाच्य वाक्य में कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, जाना क्या है आपकी क्रिया, ठीक है, उठा नहीं जाता उससे, इसमें कर्म नहीं होता है। जो आपके भाववाच्य वाक्य होते हैं उनमें कर्म नहीं होता, ना ही कर्ता, ठीक है। मेहमान से दौड़ा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, जाना क्या हो गया आपकी भाववाच्य। तो ये तो थे आपके बेटा कि कर्तृवाच्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य क्या होते हैं और भाववाच्य क्या होते हैं। हाँ जी बेटा, जो आपके भाववाच्य जो वाक्य होते हैं बेटा वो हमेशा नेगेटिव में होते हैं, किसमें होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग में और अकर्मक और एक वचन होती है। पुल्लिंग, एक वचन और अकर्मक होती है ये क्रिया। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो पुल्लिंग और एक वचन में। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता था, कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भाववाच्य वाक्य में हमेशा क्रिया जो है वो पुल्लिंग और एक वचन में ही रहेगी और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपके, चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए, इसमें ना कर्ता है ना कर्म है, सिर्फ क्रिया की प्रधानता है, सॉरी भाव की प्रधानता है। तो ये क्या है, सोया जाए, जाए क्या है आपका पुल्लिंग है, एक वचन है। जैसे ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, ये क्या है आपका पुल्लिंग, एक वचन, तो ये हो गया आपके भाववाच्य। ऐसी बात आता है बेटा आपका सेकेंड इसमें वाच्य परिवर्तन, यानी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए बेटा जो कर्तृवाच्य से आप कर्मवाच्य बनाएंगे, इसके लिए आपको 2-3 नियम है वो मैं बता देती हूँ। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए जो कर्ता होता है बेटा आपका, कर्ता की जो कारक विभक्ति होती है वो ने होती है, उसको हटा करके हम किसका प्रयोग करते हैं, से और द्वारा, से और द्वारा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्म के लिंग वचन, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप से जोड़ देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है बेटा कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसको हम किस में करते हैं, भूतकाल में। मुख्य क्रिया को याद रखना, कर्ता के साथ से द्वारा विभक्ति लगा देंगे, ने जो उपसर्ग परसर्ग है आपका उसको हटा करके से द्वारा का प्रयोग करेंगे, और जो आपकी जो क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है उसको भूतकाल में, और जो जाना क्रिया जोड़ेंगे वो उसी काल में जोड़ी जाएगी जिस काल में मुख्य क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया यदि वर्तमान काल में है तो जाना क्रिया वर्तमान काल में जुड़ेगी,
यदि आपकी मुख्य क्रिया भूतकाल में है तो जाना क्रिया भूतकाल में जुड़ेगी, और जो आपकी मुख्य क्रिया है वो यदि वर्तमान काल में है तो उसको भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे, और वो अदरवाइज़ है ही भूतकाल में तो वो भूतकाल में ही रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, हौलदार साहब ने पान खाया। हौलदार साहब ने पान खाया। हौलदार क्या है? हौलदार साहब आपका कर्ता है, तो हौलदार साहब द्वारा ने जो उपसर्ग प्रसर्ग है वो क्या है आपका हट जाएगा, और आपका क्या लगेगा इसके साथ प्रसर्ग? से या द्वारा, जिसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि से या द्वारा दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हौलदार साहब द्वारा पान खाया। खाया क्या है? आपकी मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया जो है वो भूतकाल में करनी है हमें, तो भूतकाल में तो ऑलरेडी ये है पहले से, तो इसको भूतकाल में ही रखेंगे। तो हौलदार साहब द्वारा पान खाया। अब क्या जाना क्रिया जोड़ेंगे। जाना क्रिया को किस में जोड़ेंगे? जिस काल में आपकी वर्तमान क्रिया पहले जो क्रिया है मुख्य क्रिया जो है, तो मुख्य क्रिया किस में है? हमारी भूतकाल में। तो जो जाना क्रिया है वो किस में जुड़ेगी? हमारी भूतकाल में। तो हौलदार साहब द्वारा पान खाया गया, या फिर जाना और गया एक ही बात है। किसी सेंटेंस में आप गया का प्रयोग कहीं जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग गया का प्रयोग होगा और कहीं जाना का प्रयोग होगा, जाता। अब दूसरा है मरीज़ पानी नहीं पी सकता, तो क्या आएगा? मरीज़ क्या आपका कर्ता? मरीज़ द्वारा पानी नहीं पी क्या है? वर्तमान में। वर्तमान से हम क्या कर देंगे? भूतकाल में मुख्य क्रिया को, तो क्या आएगा? पिया जाता। और कौन सी क्रिया जोड़ेंगे? जाना। जाना किस में होगी? जिस काल में वर्तमान काल में है पीना, तो जो जाना क्रिया है वो किस में जुड़ेगी? वर्तमानी काल में। मरीज़ द्वारा पानी नहीं पिया जाता। इसके बाद देखिए बेटा, ये है लास्ट एग्जांपल। देखिए, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो क्या आएगा? दादाजी द्वारा अखबार पढ़ते हैं वर्तमान काल। भूतकाल क्या हो जाएगा? पढ़ा। और जो जाना क्रिया है वो किस में आएगी? वर्तमान काल में, क्योंकि मूल क्रिया किस में है? वर्तमान काल में। तो ये गया गलत लिखा हुआ है बेटा यहाँ। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। द्वारा पढ़ा जाता है, क्योंकि जाना क्रिया उसी काल में होती है जिस काल में मुख्य क्रिया होती है। जहाँ मुख्य क्रिया जिस काल में उसी काल में आप जाना क्रिया का प्रयोग कर दो, और जो आप मुख्य क्रिया है उसको किस में कर दोगे? भूतकाल में। और कर्ता के साथ क्या लगाओगे? से द्वारा विभक्ति का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में मुख्य जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाच्य में बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो भाववाच्य बनाते समय जो ने बसर्ग उसको हटा दिया जाता है और क्रिया आवश्यक बदलाव पर कर दिया। जो क्रिया में यदि बदलाव की ज़रूरत है तो उसमें बदलाव कर दिया जाता है। जैसे यह तैराक तेज़ तैरता है, तो यह इस तैराक द्वारा, तैराक क्या है? कर्ता द्वारा तेज़ तैरा जाता है, क्योंकि जो है क्रिया जो है वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही रहती है। जो कर्तृवाच्य से यदि भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य में क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। जाना क्रिया तो हम जोड़ेंगे, लेकिन तैरा जाता है जो क्रिया है वो हमेशा किस में रखेंगे? एक वचन और पुल्लिंग में। इसके बाद है घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, तो क्या आएगा? घायल व्यक्ति द्वारा उठा नहीं जाता। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, तो चलो घूमने चला जाए, ठीक है। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेंगे बेटा और इसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमने कर्ता के साथ से द्वारा विभक्ति लगाई थी, मुख्य क्रिया को भूतकाल में किया था, और जाना क्रिया को किस काल में किया था? जिस काल में मुख्य क्रिया है। अब जो जो हमने इसमें चीज़ें लगाई थी उन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? हटा देंगे। यदि हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कर्तृवाच्य वाक्य है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब हमने बनाया था तो हमने जिन नियमों का प्रयोग किया था उन नियमों को हम हटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कर्तृवाच्य। जैसे ये है चिड़िया द्वारा, द्वारा क्या है हमारा? इसको हटा देंगे। खेत में
किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, द्वारा डाली जाती है। ये क्या है, जाना क्रिया, हटा देंगे इसको भी, ठीक है। और मुख्य क्रिया को किस में कर देंगे, वर्तमान काल में, क्योंकि मुख्य क्रिया किस में थी, वर्तमान काल में, उसको हमने भूतकाल में किया था। तो क्या हो जाएगा, किसान खेत में खाद डालते हैं। ऐसी है, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। तो एडिसन ने, क्या है, द्वारा हटा करके क्या लगाएंगे, कर्ता का उपसर्ग ने। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। गया जो है जाना क्रिया वो आपकी हट जाएगी। लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। तो लोगों द्वारा क्या है, द्वारा आपका हट जाएगा। लोगों ने मंत्री का स्वागत किया, और जो जाना क्रिया है वो भी आपकी हट जाएगी। बस जैसे ही जो हमने चीज़ें, जिन नियमों का प्रयोग किया था उन नियमों को हम हटा देंगे। कौन सा नियम लगाया था, कर्ता के साथ से द्वारा और जाना क्रिया जोड़ी थी, तो जाना क्रिया को हटा देंगे, और कर्ता के साथ जो से द्वारा लगाया उसको हटा करके ने पर सर्ग यदि आवश्यकता है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद है ये देखिए, रमा द्वारा बुढ़िया की सड़क पार कराई गई। तो क्या आएगा, रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। गई जो है हट गया, द्वारा जो है वो आपके हट गया। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेंगे बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बेटा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। अब कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य भी बनाया था और भाववाच्य भी बनाया था। अब इनसे क्या होता है, चेंज करना आ जाता है कि कर्मवाच्य से अब दोबारा कर्तृवाच्य बनाओ, तो जो नियम लगाए वो हमने हटा दिए। ऐसे ही भाववाच्य से जब हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य बनाते समय जो हमने नियम लगाए थे कर्तृवाच्य वाक्य में उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा कर्तृवाच्य वाक्य बच जाएगा। जैसे आप देखिए, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, तो इसका क्या होगा, मुझसे क्या है भाव, तो भाव का क्या है, कर्ता क्या हो जाएगा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या होता है इसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और सकना का भाव होता है, तो जाएगा की जगह ता हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से घायल हंस से उड़ा न गया, तो क्या होगा, घायल हंस उड़ नहीं पाता, कि जो घायल हंस है वो उड़ नहीं सकता। या फिर विधवा से रोया भी न जा सका, तो विधवा रो न सकी, नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से बेटा जो से द्वारा लगाया है, जो हमने लगाया कर्ता के साथ, उसको हटा देंगे। जाना क्रिया जो यूज़ की है उसको भी हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनको परिवर्तित कर देंगे। जो आपके एग्ज़ाम है बेटा, एग्ज़ाम में या तो आपसे वाच्य के भेदों की परिभाषा, वाच्य की परिभाषा, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन पूछा जाता है। आपके पास सेंटेंसेस आएंगे, उन सेंटेंसेस को आपको कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। जो आपका बोर्ड है उसमें कैसे पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए, तो क्या आएगा, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए, यानी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको आप परिवर्तित कर दोगे। तो ये हो गया आपका वाच्य का टॉपिक आज कंप्लीट। इसे आप पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे, वीडियो को देखेंगे अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई डाउट होता है बेटा, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा।